अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैकेनिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, बरक़ी ताकत क्या होती है, इसकी इकाई क्या है, उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल ताकत क्या होती है। और तीसरे नंबर पर हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे, तवानाई ये क्या होती है। इन तीनों को हम डिफ़ाइन करेंगे और इनकी जो इकाइयाँ हैं, जो इनके यूनिट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर, बरक़ी ताकत, इसको हम सिंपली मुख्तसरन P से ज़ाहिर करते हैं। बरक़ी ताकत इलेक्ट्रिक पावर को P से ज़ाहिर करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, पावर चाहे इलेक्ट्रिकल है चाहे मैकेनिकल है, कोई भी किसी भी किस्म की जो पावर होती है उसको इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, वर्क डन ओवर टाइम, यानी कि काम करने की शरह, काम करने की शरह को हम पावर कहते हैं। मतलब कि एक जिस्म काम तो कर रहा है, वर्क डन ये होता है कि कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है और उस फोर्स की वजह से वो जिस्म हरकत करता है, फासला तय करता है। वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, यानी कि अगर कोई फोर्स लगती है किसी जिस्म के ऊपर और वह जिस्म उस फोर्स की वजह से हरकत करता है, कोई फासला तय करता है, तो उसे हम वर्क डन या कहते हैं कि काम हुआ है। अब कोई जिस्म मखसूस वक़्त में जो काम करता है, मखसूस वक़्त, हमने टाइम जो है वो मखसूस कर दिया है कि इतने वक़्त में काम करता है, तो मखसूस वक़्त में कोई जिस्म जितना काम करता है उसे हम काम करने की शरह कहते हैं। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर या कोई भी पावर जो होती है। तो पावर जो होती है वो काम करने की शरह को कहते हैं। काम करने की शरह का मतलब है कि कितने वक़्त में कितना काम हो रहा है, या कह लें कि मखसूस वक़्त में कितना काम हुआ है, मखसूस वक़्त में कितना काम हुआ है, उसे हम पावर कहते हैं। पावर काम करने की शरह, काम करने की शरह कि कितने वक़्त में कितना काम हुआ है, कितने वक़्त में कितना काम हुआ, इसे हम पावर कहते हैं। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होती है इसका यूनिट है वाट, इसको W से जाहिर करते हैं। वाट ये यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का। अब एक वाट कितने के बराबर होता है, इसको समझने के लिए फ़र्ज़ करें आपके पास एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। अगर उस इलेक्ट्रिक सर्किट को आप 1 वोल्ट पोटेंशियल फ्राहम करते हैं, 1 वोल्ट सप्लाई का 1 वोल्ट फ्राहम करते हैं, उस 1 वोल्ट की वजह से अगर उस सर्किट में 1 एम्पियर करंट गुजर जाए या चलना शुरू हो जाए, 1 वोल्ट प्रेशर के तहत अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट चले, तो इस सर्किट की काम करने की जो शरह होगी, जो पावर होगी, वो 1 वाट होगी। यानी कि 1 वाट बराबर है 1 वोल्ट ज़रब 1 एम्पियर। मतलब किसी सर्किट को अगर 1 वोल्ट फ्राहम किया जाए और उस 1 वोल्ट की वजह से उस सर्किट में 1 एम्पियर करंट चले, तो सर्किट की जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। तो इसको हम चूँकि पावर को हम इलेक्ट्रिकल पावर को P से ज़ाहिर करते हैं, सप्लाई वोल्टेज को V से और करंट को I से ज़ाहिर करते हैं। 1 वाट जो है वो 1 वोल्ट ज़रब 1 एम्पियर के बराबर होगी। यानी कि अगर 1 वोल्ट फ्राहम करें और उसमें 1 एम्पियर करंट गुजर जाए सर्किट में, तो सर्किट की पावर 1 वाट होगी। ठीक है, तो पावर का फार्मूला हमारे पास फिर बनेगा, इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला P इज़ इक्वल टू VI। V का मतलब वोल्टेजेस, I का मतलब करंट, कितने वोल्टेज फ्राहम किए हैं और कितना करंट चला है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्किट की पावर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर। अब आपने ओहम का कानून पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V ओवर R, यानी कि R नीचे डिवाइड हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V ओवर I। इसमें ये है कि I को वोल्टेज के नीचे डिवाइड कर देते हैं। यानी 3 तरह से हम ओहम के कानून को लिख सकते हैं। आपके पास ये पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू VI। V की जगह अगर हम IR लिख दें, V की जगह, V चूँकि V IR के बराबर है, V IR के बराबर है, तो V की जगह IR लिख दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर R, तो ये भी पावर का फार्मूला बन जाता है। हम पावर इस फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और चूँकि ओहम के कानून के मुताबिक I जो है वो V ओवर R के बराबर होता है, तो यहाँ पर I की जगह V ओवर R लिख लें
तो वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, ये स्क्वायर आर से ख़त्म हो जाएगा तो वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये तीन तरह से हम पावर के फार्मूलों को लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इन तीनों फार्मूलों में से किसी भी फार्मूले से हम पावर मालूम कर सकते हैं। पहला ये फार्मूला, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये इन तीन फार्मूलों की मदद से हम पावर मालूम कर सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये आई स्क्वायर आर कैसे आया है कि हमने V की जगह आई आर, उसकी जो चूंकि V आई आर के बराबर है उसकी वैल्यू लिखी यहाँ पे, तो ये आई स्क्वायर आर बन जाएगा। अब I की जगह हम V ओवर आर भी लिख सकते हैं, तो ये V स्क्वायर ओवर आर। तो ये तीन फार्मूलों की मदद से हम पावर मालूम कर सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये तीन फार्मूले से इलेक्ट्रिक पावर मालूम की जा सकती है वाट के अंदर। तो यूं हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया है सबसे पहले नंबर पर कि पावर क्या होती है, किसी जिस्म की काम करने की शरह कि वो कितने वक्त में कितना काम कर रहा है, उसे हम पावर कहेंगे। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है वाट। एक वाट कितने के बराबर होता है? अगर 1 वोल्ट प्रेशर के तहत किसी सर्किट में 1 एम्पीयर करंट चले तो सर्किट की पावर 1 वाट होगी। P इज इक्वल टू वी आई, ये पावर का फार्मूला बनता है इसके मुताबिक। वाट पावर का यूनिट है, वोल्ट वोल्टेज का और एम्पियर करंट का। वाट पावर का, वोल्ट वोल्टेजेस का, एम्पियर करंट का। तो P इज इक्वल टू वी आई, ये पावर का फार्मूला बन जाएगा। तो इसको फार्मूला मजीद हम P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी यूज कर सकते हैं और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन फार्मूले पावर के हमारे पास आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको पता चल गया होगा कि पावर क्या होती है और इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है, उस यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं, पावर के फार्मूले कौन कौन से हैं। ये ओहम के कानून में आपने इन चीज़ों को पढ़ा है। दूसरी तरफ आते हैं मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल ताकत। तो काम करने की शरह को पावर कहेंगे, लेकिन जो मैकेनिकल पावर है, FPS सिस्टम जो इकाइयों का निज़ाम है, आपने इकाइयों के निज़ाम पढ़े होंगे, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। तो FPS सिस्टम जो है फीट पाउंड सेकंड जो सिस्टम है, इकाइयों का जो निज़ाम है, FPS सिस्टम में जो मैकेनिकल पावर होती है उसका यूनिट है हॉर्स पावर, HP। इसका मुख्तसरन हम HP कहते हैं। हॉर्स पावर ये यूनिट है FPS सिस्टम में मैकेनिकल पावर का। तो मैकेनिकल पावर का यूनिट हॉर्स पावर लिखा या पढ़ा जाता है। अब अगर हमने ये डिफाइन करना हो कि 1 हॉर्स पावर कब होता है, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि 1 वाट कब पावर होती है, तो यहाँ पर ये डिफाइन करना है कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। तो उसको आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 3300 फीट पाउंड इन 1 मिनट। अगर कोई जिस्म 1 मिनट में 3300 फीट पाउंड 33,000 अगर कोई जिस्म 1 मिनट में 33,000 फीट पाउंड काम करे, अगर कोई जिस्म 1 मिनट में 33,000 फीट पाउंड काम करे तो उसकी पावर 1 हॉर्स पावर होगी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 33,000 फीट पाउंड इन 1 मिनट। अगर 1 मिनट में 33,000 फीट पाउंड काम हो तो 1 हॉर्स पावर होगी, मैकेनिकल 1 हॉर्स पावर होगी। आप इसको इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 550 फीट पाउंड काम करे, 550 फीट पाउंड इन 1 सेकंड। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 550 फीट पाउंड काम करे, 1 मिनट में 33,000 या 1 सेकंड में 550 फीट पाउंड काम करे तो काम करने की जो शरह है वो 1 हॉर्स पावर होगी। दोबारा सुन लें, अगर कोई जिस्म 1 मिनट में 33,000 फीट पाउंड काम करे तो काम करने की शरह 1 हॉर्स पावर होगी, और अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 550 फीट पाउंड काम करता है तो काम करने की शरह 1 हॉर्स पावर होगी। अब जो 1 हॉर्स पावर है ये इलेक्ट्रिकल पावर जो है वाट, उसमें 746 वाट के बराबर होती है। यानी कि 1 हॉर्स पावर को अगर आपने इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करना है, तो हॉर्स पावर को 746 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है।
1 हार्स पावर 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। तो इस तरह मैकेनिकल पावर में पावर का जो पावर की तारीफ है वो यही है, काम करने की शरह को पावर कहते हैं, लेकिन मैकेनिकल पावर जो है उसका यूनिट FPS सिस्टम में हॉर्स पावर है। 1 हॉर्स पावर कब होता है? अगर कोई जिस्म 1 मिनट में 33,000 फीट पाउंड या 1 सेकंड में 550 फीट पाउंड काम करे तो काम करने की शरह 1 हार्स पावर होगी। 1 हार्स पावर इलेक्ट्रिकल में 746 वाट के बराबर होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं एनर्जी, तवानाई। ये क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, किसी जिस्म की काम करने की सलाहियत कि कोई जिस्म कितना काम कर सकता है। वर्क की अगर पावर की अगर बात करें तो इसमें आता है काम करने की शरह कि कितने वक्त में कितना काम होता है, कितने वक्त में कितना काम होता है। और एनर्जी जो है ये काम करने की सलाहियत है कि कोई जिस्म कितना काम कर सकता है, काम करने की सलाहियत, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं कि ये किसी जिस्म की अपनी खासियत होती है, सलाहियत होती है कि वो कितना काम कर सकता है। तो एनर्जी की तारीफ हम यूं करेंगे, किसी जिस्म की काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब ये जो एनर्जी है इसका यूनिट है जूल। जूल इसका MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में इसका यूनिट है जूल। अब 1 जूल कितने के बराबर होता है? कहता है अगर आपके पास कोई सर्किट है वो 1 सेकंड में 1 वाट पावर खर्च करे, 1 सेकंड में, मसलन ये सर्किट था, अगर ये सर्किट 1 सेकंड में 1 वाट पावर खर्च करता है तो काम करने की सलाहियत 1 जूल होगी। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट मल्टीप्लाई 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 वाट पावर खर्च हो, 1 सेकंड में 1 वाट पावर खर्च हो तो काम करने की सलाहियत 1 जूल होगी। तो इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं वाट फी सेकंड। तो एनर्जी का यूनिट जूल या वाट फी सेकंड, एनर्जी का यूनिट जूल या वाट फी सेकंड के 1 सेकंड में अगर 1 वाट पावर खर्च हो तो 1 जूल के बराबर होता है। अब वाट सेकंड जो है ये एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट है। कमर्शियली पर्पसेस के लिए, सनती मकासद के लिए हम वाट सेकंड की बजाय वाट आवर या किलोवाट आवर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। वाट सेकंड छोटा यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है एनर्जी का, वाट फी सेकंड। वाट फी सेकंड, वाट सेकंड जो है ये एनर्जी का बेसिक यूनिट है। 1 सेकंड में अगर 1 वाट एनर्जी खर्च हो तो 1 जूल के बराबर होता है। वाट सेकंड ये एनर्जी का बेसिक यूनिट है और ये छोटा यूनिट है। कमर्शियली पर्पसेस के लिए, सनती मकासद के लिए हम वाट सेकंड की बजाय वाट आवर या किलोवाट आवर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वाट आवर या किलोवाट आवर। तो अजीज़ तलबा ये 3 टॉपिक थे हमारे पास। इसमें हमने जो बेसिक चीज़ें थी तीनों की डेफिनेशंस, इनको डिफाइन कैसे करते हैं, तीनों के यूनिट्स और उन यूनिट्स को आगे कैसे डिफाइन करते हैं, ये टोटल हमारे पास 6 आर्टिकल्स थे आज के। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इसका यूनिट, मैकेनिकल पावर इसका यूनिट, एनर्जी और उसका यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन तीनों चीज़ों के हवाले से काफ़ी लर्न कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।